सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में वो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी। रिलीज से पहले उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को इमरजेंसी के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रियंका ने इन आमंत्रण को लेकर क्या जवाब दिया। बता दें, इमरजेंसी 1975 से 1977 के 21 महीने की अवधि पर आधारित है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। इसे लेकर कंगना रनौत ने कहा, मैं संसद में प्रियंका गांधी से मिली थी और पहली बात जो मैंने उनसे कही वो ये थी कि आपको इमरजेंसी देखनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, हाँ हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या वो फिल्म देखना चाहेंगी। मुझे लगता है कि ये एक प्रकरण और एक व्यक्तित्व का बहुत ही संवेदनशील और समझदारी भरा चित्रण है और मैंने इंदिरा गांधी को बहुत गरिमा के साथ फिल्म में चित्रित करने का बहुत ध्यान रखा है। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने पाया कि उनके निजी जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत सी चीजें थीं, चाहे वो उनके पति, दोस्तों या विवादास्पद समीकरणों के साथ उनका रिश्ता हो। उन्होंने आगे कहा, मैंने खुद से सोचा कि हर व्यक्ति में बहुत कुछ है। जब महिलाओं की बात आती है तो उन्हें खासकर अपने आसपास के पुरुषों के हिसाब से सीमित कर दिया जाता है और वास्तव में अधिकांश विवादास्पद कंटेंट इसी बारे में थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत गरिमा और संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है और मुझे लगता है कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। कंगना ने इंदिरा गांधी को प्रिय नेता बताते हुए कहा, आपातकाल के दौरान हुई कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजों के अलावा मुझे लगता है कि उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। 3 बार प्रधानमंत्री बनना कोई मजाक नहीं है, उन्हें प्यार और सम्मान मिला। बहुत संघर्ष रहा। जैसा आपने देखा होगा कि मिसेस गांधी पर आज तक कोई फिल्म नहीं बना पाया। एक इंस्पायर्ड बोलना, नाम कुछ रख देना या इस तरह से तो बने हैं कुछ कुछ किस्सों पर, लेकिन एक इंटायरिटी पे अगर आप देखें तो कोई मिसेस गांधी पे फिल्म नहीं बना पाया। एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, जिसका किस्से आज भी चलते हैं। आखिर में उन लोगों आत्महत्या डायरेक्टर को करनी पड़ गई थी, इस तरह कर दिया गया था। तो आज के दौर में भी एक तो सबसे पहले तो हिम्मत ही हमें तब आई क्योंकि अब जो है इस दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, और चाहे ठीक है हमें ये फिल्म न जाने कितने समूहों को दिखानी पड़ी। ये फिल्म की हर चीज, चाहे वो अगर आप देखें डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज हो, प्रमाण देना हो, कहाँ से है क्या सोर्स देना हो, वो हमने एक एक चीज पे हमारी फिल्म की स्क्रूटनी हुई है, एक एक चीज पे। उसको पार करते हुए, उसको लांघते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ फेथ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री और सेंसर बोर्ड, जिन्होंने आज हमें अलाउ किया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी ईगर टू शो द फिल्म टू द वर्ल्ड। मैं तो उस दौर से हूँ जिस दौर में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। बाकी मुझे खुद ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कंगना ने सब कुछ करके आई थी, सबका होमवर्क खुद ही करके आई थी। अभी आप इससे पहले हम इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक अब टाइम आ गया है इस फिल्म की सिनेमैटिक ब्रिलियंस के बारे में बात करना चाहिए। हर फिल्म जो फिल्म मेकर बनाता है वो ऑब्वियसली रिसर्च करते हैं। दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स मेड ऑन एनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट सिनेमैटिकली। जब हम JFK की बात करते हैं जिस इंटरनेशनल सिनेमा में, अब इस फिल्म को हमको कंट्रोवर्सी से कि कैसे बनी, क्या हुआ, अब हम इसको इससे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए कि नाउ वॉच द फिल्म हाउ अ गर्ल इन दिस केस फ्रॉम, ये इतना एफर्टलेस काम करती हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत करती हैं उसका अंदाजा नहीं करवाती हैं। इट इज, आज आप इंदिरा गांधी को देखते हैं पर्दे पर, मतलब शी एज इंदिरा गांधी, वो हमें लगता है अरे ये तो कर दिया, बट इट्स नॉट दैट इजी। इसमें इंटरनल अप्रोच जो की है, एक्सटर्नल अप्रोच जो की है, पूरी फिल्म को डायरेक्ट करना, एक्ट करना, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद। Thank you so much. He's been so kind always, and I must say that मेरी तो फिल्म के ये हीरो हैं। अगर आप देखें तो, अगर मैं एंटी हीरो हूं तो ये हीरो है। तो
मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर अनुपम जी फिल्म नहीं करते तो मैं शायद फिल्म ही नहीं बनाती, क्योंकि टू हैव हिज पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन एंड इनका जो फेस है, इनके फेस पे जो एक ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, आप भी खुद समझेंगे कि अगर इस वक्त पे अगर ये नहीं तो कौन जयप्रकाश नारायण जी बन सकते हैं। इतने वो बड़े किरदार हैं और पॉलिटिक्स में सब उनको जानते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो एक गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। कोई उनका अंश बाहर नहीं आने दिया, कोई जैसे और नेताओं के साथ में किया। तो ये चीज भी इमरजेंसी से हमें पता चलती है कि कैसे कैसे दिग्गज नेता हुए जिनका आज हम नाम तक नहीं जानते हैं। और वो हमारे हीरो थे। मैं तो स्टूडेंट था, ड्रामा स्कूल का स्टूडेंट था, हालांकि ही बिकेम द न्यू हीरो ऑफ द यूथ ऑफ दैट टाइम, who represented honesty, a certain amount of class, a certain amount of जद्दोजहद को कैसे उन्होंने वो रिप्रेजेंट किया है। और जो साहब आपकी फिल्म में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जयप्रकाश नारायण जी जेल में है, उन्हें भी पता है उनको जेल में किसने डाला, पूरे विपक्ष को इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, और वो चिट्ठी लिख रहे हैं उनको। जी, ये डेमोक्रेसी की कितनी खूबसूरती उस वक्त हुआ करती थी। जी, अभी तो सब धरना प्रदर्शन चल रहा है या क्या है, इसके बारे में क्या सोच रहती थी? आई थिंक डिग्निटी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट उस समय। जिस डिग्निटी से जयप्रकाश नारायण जी ने इसको पूरे मुद्दे को उठाया था, या आई थिंक वो उनकी खुद की क्लास बताती थी। और आपको पता है ये वाकई में ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड लेटर है जयप्रकाश नारायण का, हमारे पास क्या आपको अवेलेबल मिल जाएगा। उन्होंने इतना खूबसूरत लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा था। हम तो खैर वो इतने 8-9 पन्ने का नहीं बता सकते हैं, उन्होंने 8-9 पन्ने, उस टाइम पे वो बहुत लिखते थे ना, लेटर्स बहुत एक दूसरे को लिखते थे, लेकिन वो 8-9 पन्ने का लेटर पढ़ेंगे आप तो आपको इतनी हैरानी होगी कि इतने गंभीर जो स्थिति है, जो कि इनका ऐसा रिमांड हो रहा था उस टाइम पे। आप सोच सकते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस एंड ऑल की तो हड्डियां भी तोड़ दी थी, तो और उन्होंने सारी उम्र वो सहा है फिर जो उनकी हालत। और जयप्रकाश नारायण की भी अगर असमय मृत्यु हुई तो वो भी जेल में अत्यधिक टॉर्चर होने से हुई थी। तो उस वक्त पे इतना उनमें एक, आप समझिए कितना एक प्रधानमंत्री को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनकी एक वो आप भावना समझिए। उन्होंने कितना सुंदर लेटर उनको लिखा है। शायद उन शब्दों को हम पूरा अगर आप तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा कि उनको इतने अच्छे से समझा रहे हैं हर चीज, और कहीं भी कोई भी कड़वाहट फिर भी नहीं आपको। तो इस तरह के वो महान व्यक्तित्व थे। हमारी फिल्म जो है इमरजेंसी 17 जनवरी को आ रही है। ये वही इमरजेंसी है जिसकी हर जगह चर्चे होते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। तो ये क्या माजरा था और क्या हुआ था और क्यों हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए 17 जनवरी को अपने परिवार के साथ जाएं। और 26 जनवरी के ही पहले का वीकेंड है, तो देश प्रेम की भावना को से भी आप ओतप्रोत हो जाएंगे जब ये फिल्म देखेंगे। आप भी धन्यवाद। नहीं, मेरे हिसाब से ये ऐतिहासिक रूप से तो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है ही, लेकिन सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। इन्होंने इससे पहले जितनी भी फिल्में की हैं, इनका काम हमेशा अच्छा रहा है। इस फिल्म में इन्होंने डायरेक्टर, एक्टर, हमसे भी जो काम निकलवाया है, और जो कलाकार इस समय यहाँ नहीं हैं, उनकी तरफ से भी बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स यू विल सी दिस ईयर। और इसकी शुरुआत आप 17 जनवरी से करिए। इमरजेंसी थिएटर्स में देश विदेश में ये फिल्म रिलीज हो रही है, ज़रूर देखिए।